नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य BNS गोट फार्म से। और दोस्तों आज हम बात करेंगे बड़े बकरों को कैसे तैयार करें। जैसे कि अभी आप लोगों ने हमारे चैनल पर वीडियो था 0 से 3 महीने तक के बच्चे को कैसे ख्याल रखें, उनको कैसे तैयार करें। और अब हम लेकर के आए हैं उसका सेकेंड पार्ट कि 3 महीना के प्लस के जो बकरे हैं उनको कैसे तैयार करें। क्योंकि जब बकरा 3 महीना हो जाता है तो वो दूध पीना छोड़ देता है लगभग 90%, और चारा खाना अच्छे तरीके से सीख जाता है और दाना खाना सीख जाता है, और वो सारे बकरे बकरियों के साथ घुल मिल जाता है। और उसी टाइम पे जो है कि उसका ग्रोथ भी बढ़ता है। तो उस टाइम उसको कैसे ध्यान दिया जाए कि बकरे का जो है कि ग्रोथ अच्छे तरीके से बढ़े। अभी एक भाई ने फ़ोन किया था कि साहब जी जो है कि बकरा मेरा चारा नहीं खा रहा है। तो भैया जब बकरा 3 महीना का हो जाए, 4 महीना हो जाए, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना हो जाए, आप उसको जब वो चारा नहीं खा रहा है, वो बीमार भी नहीं है और चारा नहीं खा रहा है, तो आप उसका सबसे पहले डिवार्मिंग करें और उसको लीवर टॉनिक पिलाएं। कोई भी सब लीवर टॉनिक अच्छा है। और जब बकरा आपका 3 महीना हो जाता है तो उसका वैक्सीन का शेड्यूल आप पूरा करें। और ज़्यादातर परेशान जो है कि जो अपने घरों में शौकिया 1-2 बकरे पालते हैं अपने बकरीद के लिए या किसी और त्यौहार के लिए, या ऐसे ही शौक़ है वो तैयार करते हैं और उसको सेल करके वो पैसे कमाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होता है। तो ख़ास तौर से वीडियो जो हमारे छोटे किसान हैं जो 1-2 बकरे बकरियाँ पालते हैं उनके लिए है। और जो बड़े फार्मर हैं जो फार्मिंग करते हैं उनको तो मालूम है कि बकरे को कैसे तैयार करना है, उसको कैसे उसका वज़न बढ़ाना है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, भाई ने फ़ोन किया कि सर जी बकरा खाना चारा नहीं खा रहा है, तो भाई उसका डिवार्मिंग करें और उसको लीवर टॉनिक पिलाएं। उसके बाद उसको रूचा मैक्स या DP स्ट्रॉन्ग का छोटा पैकेट पाउडर आता है, आप जो है कि वो दें, उससे उसका भूख बढ़ेगा। और बीच बीच में उसको जो है कि लीवर टॉनिक देते रहें, लीवर का इन्फेक्शन जो रहेगा वो उसका सही हो जाएगा। और हर 3 महीने पर जो है कि आप उसको कीड़ी का दवा देते रहें, यानी डिवार्मिंग करते रहें, उसके पेट का कीड़े को आप मारते रहें। तो दोस्तों अब उसके बाद हरा चारा आप उसको एक टाइम भरपूर दें। अगर बकरे को वज़न बढ़ाना है, बकरे को पालना है, बकरे को तैयार करना है, तो अपने खस्सी बकरे को आप सारी बकरियों से अलग रखें। जब आप अलग रखेंगे तो वो आराम से एक जगह खाएगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तब वो भरपूर पेट चारा खाएगा। एक टाइम उसको भरपूर हरा चारा खिलाएं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और शाम के टाइम में उसको सूखा चारा खिलाएं। और दोपहर को जो जिस बकरे को तैयार किया जाता है उस बकरे को दाना दोपहर को दिया जाता है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि बकरा जब 3 महीना का हो जाता है या बकरी कोई भी जानवर, तो वो धीरे धीरे हर चीज़ खाना सीख जाते हैं। तो आप उसको जब 3 महीना का था या उससे कम का था एज का, तो आप उसको कितना दाना देते थे, उसका हर महीने आप देखिए कि मेरा बकरा कितना दाना खा लेता है, कितना पचाता है। अब ये नहीं कि उसको पूरा पेट भर के दाना दिया जाए, उससे आफरा होएगा, आपके बकरे बकरियां जो है कि वो मर जाएंगे। तो दोस्तों एक लिमिट में दें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ 3 महीने प्लस के बकरे को आप एक पाव दाना दें, 1 पाव दाना मिश्रण। अब आपके यहाँ गेहूँ हो, मक्का हो, चना हो, सोयाबीन हो या और भी कोई दलिया हो, बहुत सारे मार्केट में हैं और हर मार्केट में रेट अलग अलग है। आप जो है कि उसको ले करके आप उसको खिलाएं। फिर देखें कि मेरा बकरा 1 पाव आराम से पचा जा रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप उसको 300 ग्राम कर दें अगले महीना, 4 महीने का जब वो हो जाए। और उसके बाद उसको 300 ग्राम करें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाएं। ये नहीं कि 1 पाव से आप उसको 2 पाव कर दें, 1 पाव से आधा किलो कर दें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर चले उसको आफरा नहीं हुआ, वो लूज मोशन कर दिया, तो आपने बकरे का वज़न जितना बढ़ाया वो तो लूज मोशन करके फिर उसका वज़न कम हो गया। तो दोस्तों इसके लिए जो है कि धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया कि आप उसको 250 ग्राम दे रहे हैं तो 300 ग्राम कर दें। फिर आप 1-2 महीना उसको खिलाएं और उसको देखें कि ग्रोथ अच्छा कर रहा है। और उसके बाद फिर उसका जैसे कि मैंने बताया 7 महीने का हो जाए, 6 महीने का हो जाए, फिर एक बार डिवार्मिंग कर दें और फिर उसको लीवर टॉनिक दे दें। उसके बाद उसका दाना मिश्रण 300 से 350 ग्राम कर दें और दोपहर को खिलाएं। मैं बार बार अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि बकरे बकरियों को दाना दोपहर में खिलाना चाहिए। दोपहर में खिलाने से क्या होता है कि
कि सुबह वो चारा खा लेते हैं और वो हजम हो जाता है, फिर आप दोपहर में दाना खिलाते हो, फिर उनका वो हजम हो जाता है, फिर आप शाम को चारा खिलाते हो। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बकरे बकरियों को सुबह चारा खिलाने के बाद दाना देते हैं, वो गलत है, या शाम को चारा खिलाने के बाद दाना देते हैं, वो गलत है। जब आप दोपहर को दोगे बकरे बकरियों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से वो हजम कर जाएगा। तो इसके लिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ दोपहर को दें। और डिवार्मिंग का ध्यान रखें। जैसे ही आपको लगे कि बकरा कम खा रहा है, बीमार बकरों को अगर आप दाना देते हो तो वो फटाफट खा लेते हैं, लेकिन सूखा चारा या हरा चारा नहीं खाते हैं। तो जैसे ही आपको लगे, महसूस हो कि नहीं यार बकरा जो है कि मेरा कम खा रहा है, उसका डिवार्मिंग करें और उसको लीवर टॉनिक दें। और एक चीज़ मैं बता दूं, बकरों को तैयार करने के लिए आप गेहूं के भूसा से अच्छा बकरा तैयार नहीं कर सकते हैं, कम खर्च में तैयार नहीं कर सकते। गेहूं के भूसे के साथ अगर तैयार करोगे बकरे को तो बहुत खर्च आता है। तो आप जैसे चने का भूसा हो गया, मसूर का भूसा हो गया, खेसारी का भूसा हो गया, अरहर का भूसा, जो दलहनी भूसा होता है, आप उस दलहनी भूसे से जो है कि अपने बकरे को तैयार करें। उससे जो है कि बकरे का ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है दोस्तों। और गेहूं के भूसे के साथ में तो आपको हरा चारा मिक्स करके देना पड़ेगा तब खाएंगे, या फिर उसके साथ में खली चूनी देना पड़ेगा तब खाएंगे। और दोस्तों बकरे के समय समय पे सारा वैक्सीन पूरा करें और उसको मिनरल मिक्सचर दें। जब मिनरल मिक्सचर उसके दाने के साथ में देंगे तो उसका जो है कि उसको हर चीज़ मिलते रहेगा, सारे विटामिन और उसको सब कुछ मिलता रहेगा, उसको कोई कमी नहीं होगा। और एक महत्वपूर्ण बात, बकरे का नाखून, बकरे का खुर आपको ध्यान देना है। बकरे का खुर एकदम घोड़े के टाप के जैसा होना चाहिए। अगर उसका नाखून बढ़ता है तो बकरा अपने चारों पैर पर अच्छे तरीके से खड़ा नहीं हो पाता है। जब बकरा अपने चारों पैर पे अच्छे तरीके से नहीं होगा खड़ा तो उसका ग्रोथ कभी नहीं बढ़ेगा, आप कितना ही खिला लें। आप जब भी बकरा पालन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो बकरे बकरियों का खुर, नाखून, इसको बोलते हैं खुर, नाखून, ये एकदम बराबर होना चाहिए। नहीं कि इसका नाखून बढ़ गया है, कोई इधर फैल गया है, कोई अंदर फैल गया है, तो कोई मुड़ गया है अंदर। जब तक बकरे और बकरियां अपने चारों पैर पर बराबर अच्छे तरीके से खड़े नहीं रहते हैं तब तक उनका ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं होता है, आप उनको कितना भी खिला लो। ये छोटा सा जानकारी था जो हमने आपके साथ शेयर किया। और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।